क्या हालचाल? आई होप सो कि सब बढ़िया होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्रूअल वर्सेस कैश कंसेप्ट पढ़ा था और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी। हम लोग बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रूडेंस और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। देखिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी बोला जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है। अगर बाय वे ऑफ डेफिनेशन जाए तो देखिए क्या लिखा है। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। एज पर दिस कंसेप्ट कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब यहां पे है रिकॉर्डिंग, ये ध्यान में रखना। कंसीडरिंग मतलब रिकॉर्डिंग, आप लिख के रख सकते हो रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग all possible losses but do not prospective या anticipate profit। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप लोगों को पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में लॉस होने का, देखिए क्या लिखा है, फ्यूचर, ठीक है, दो चीजें, एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, और दूसरा है पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम, पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम, ठीक है। ये दो कंसेप्ट को समझो अच्छे से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में अगर आपको लॉस होने के चांसेस है, अगर आपको लग रहा है कि आपको लॉस होगा, तो आप ना उसको अभी अकाउंट में रिकॉर्ड करके रख लो। पर अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको और इनकम होगा, तो उसको आप रिकॉर्ड मत करो। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज हुई? एक एग्जांपल के तौर पे समझाता है। देखिए, मान लो कि अपना अकाउंट का फीस है 1000 रुपीज, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कितना फीस है? 1000। अब 1000 में मेरे पास नहीं, क्या टोटल स्टूडेंट जो है वो मान लो कि 10 स्टूडेंट्स है। 10 स्टूडेंट में से यहां पे मुझे 6 स्टूडेंट, ठीक है, 3 स्टूडेंट और 1 स्टूडेंट, ऐसे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। ये जो 6 स्टूडेंट्स है, ये 6 स्टूडेंट ने मुझे पैसा पे कर दिया। 3 स्टूडेंट है, इन्होंने पैसा पे नहीं किया। अगर आप लोगों को पता है कि भैया अमाउंट विच इज इरिकवर फ्रॉम डेटर कॉल्ड एज बैड डेट, तो इन तीनों ने मुझे पैसा पे नहीं किया। और एक स्टूडेंट ऐसा है जो बोल रहा है कि सर मैं पैसा दूंगा दूंगा दूंगा। कब देगा पता नहीं, मतलब उसने सीधा ये नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, उसने बोला मैं पैसे आपको बाद में दूंगा। तो अब मुझे नहीं, थोड़ा डाउट आने लगा कि यार ये पैसा देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? सिंपल, कि भैया एक ऐसा पैसा जो आप लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में आपका लॉस हो सकता है। देखिए, ये जो 3 स्टूडेंट ने जो पैसा नहीं दिया, इन्होंने टोटल पैसा कितना नहीं दिया? 3000। मतलब ये जो 3000 है, ये यहां पे मेरे लिए क्या हो गया? एक तरीके का बैड डेप्ट। ये चीज ध्यान में रखना, क्या हो गया? बैड डेप्ट, मतलब पैसा डूब गया। एक स्टूडेंट से कितना पैसा मिलने वाला है? 1000। मिला क्या? नहीं, बराबर। अब चांसेस है मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शायद ये लड़का जो है ये पैसा नहीं देगा। तो यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस है, इसीलिए इसको बोला जाएगा यहां पे प्रोविजन। हम लोग करके रखेंगे एक तरीके का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये कंसेप्ट को अच्छे से समझना, आने वाले टाइम पे हम लोग वैसे पूरा डिटेल में ये पढ़ने वाले, ठीक है। देखिए, बैड डेट मतलब क्या? पैसा डूब गया। और प्रोविजन हम लोग कब बनाते? जब डूबने के चांसेस है। डूब भी सकता है या नहीं भी डूब सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है डूबने का या नहीं डूबने का। तो जिस चीज के ऊपर भी आप लोगों को डाउट है, उसके लिए आप बना के रखते हैं प्रोविजन। तो ये कंसेप्ट वही बोलता है, क्या बोलता है? कि भैया फ्यूचर में अगर आपको लॉस होने के चांसेस है, तो उसको आप रिकॉर्ड करके रख लो। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इनकम होगा, तो उसको रिकॉर्ड मत करो। अब ऐसा क्यों बोला कि लॉस को रिकॉर्ड करो? लॉस को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया तो हमारा इनकम हो जाएगा कम, इनकम कम तो टैक्स भी कम, ठीक है। और फ्यूचर में इनकम होने के चांसेस है, बराबर। जैसे मान लो कि 10 स्टूडेंट है और मुझे 2 स्टूडेंट और आने वाले हैं मेरे क्लास में, ठीक है। आए क्या? नहीं। तो भाई जब ये लोग आएंगे, जब पैसे देंगे, तब आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो, बराबर है।
तो यहाँ पे सिंपल चीज ध्यान में रखना कि फ्यूचर में अगर लॉस होने के चांसेस है तो उसको रिकॉर्ड करके रखो, और फ्यूचर में अगर आपको इनकम होने के चांसेस है तो उसको रिकॉर्ड अभी फिलहाल मत करो। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। देखिए, एज पर दिस कंसेप्ट रिकॉर्डिंग ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट रिकॉर्ड इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा चीज है आप लोगों को। फिर इसमें आगे ये भी चीजें बोला है कि एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड मतलब ओवर वैल्यू, ये चीज ध्यान में रखना, ओवर वैल्यू। ठीक है, एंड लाइबिलिटी शुड नॉट बी अंडर स्टेटेड। अंडर स्टेटेड का मतलब होता है अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स और इनकम को ज्यादा मत बताओ और लाइबिलिटी और लॉसेस को कम मत बताओ। सिंपल, ये चीजें ध्यान में रखना। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, ये बताता क्या है कि फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर पॉसिबल इनकम को रिकॉर्ड मत करो, एसेट्स को ज्यादा मत बताओ और लाइबिलिटी को कम मत बताओ। दैट्स इट। आई होप सो कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, देखिए, द कंसेप्ट रिक्वायर ऑल एसेट्स, अंडरलाइन करना, ऑल एसेट्स रिकॉर्ड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर कॉस्ट प्राइस विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ परचेस, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड ऑल। ठीक है, मतलब हुआ क्या, देखिए, ये कंसेप्ट बोलता है कि फिक्स एसेट्स परचेस करते समय या फिक्स एसेट्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते समय जो भी नेसेसरी खर्चे हुए वो उसके कॉस्ट में कर दो ऐड। एक एग्जांपल, जैसा मान लो कि आप लोगों ने कोई टेलीविजन टीवी परचेस किया कोई शॉप से, मान लो 50 इंच का, वैसे 50 इंच का होता नहीं है, मान लो 50 इंच का एक टेलीविजन आपने परचेस किया। अब वो टेलीविजन जो टीवी है वो ना टू व्हीलर पे आएगा ना कार में आएगा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मिनी टेम्पो करना पड़ेगा। अब मान के चलते कि वो जो टीवी है, ठीक है, वो टीवी का जो कॉस्ट है वो है 1,00,000 रुपीज। अब उसको लाने के लिए हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मतलब छोटे ट्रक का जो खर्चा देना पड़ेगा उसका मान लो 10,000 रुपीज। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर को पैसा दे, हम लोग अपने हाथ से तो चढ़ाएंगे नहीं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर को पैसा दिया, मान लो 20,000 रुपीज। और मान लो इंस्टॉलेशन, टीवी को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन के लिए यहां पे आप लोगों ने खर्चा दिया है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने टीवी जो परचेस किया उसके साथ एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया, 50,000। कितना परचेस किया, 50,000। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे टीवी का जो कॉस्ट है वो है 1,00,000 और एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो है 50,000। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, सिंपल, ये कंसेप्ट बोलता है कि आप लोगों ने अगर कोई भी फिक्स एसेट परचेस किया और उसके साथ कोई भी खर्चा किया तो वो उसके कॉस्ट में कर दो आप ऐड, और टीवी का जो खर्चा है वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल 1,50,000। तो सिंपल क्या बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट, जो भी खर्चा हुआ फिक्स एसेट्स के साथ, ठीक है, कि भैया परचेज का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा या अदर खर्चा, ये इसके कॉस्ट में कर दो ऐड। तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझा हो। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम जा रहा है कोई कंसेप्ट समझने में तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।